हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए सेट नंबर 6 लेके आ गया हूँ। पहले तो दोस्तों आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मॉर्निंग में जो है 9वें दिन को अच्छे से पूजा करें और जल्द से जल्द अपने मंजिल को हासिल करें, जो कि बहुत, अगर कोई विद्यार्थी का कोई सबसे बड़ा फेस्टिवल हो तो वो मंजिल को पहुंचना ही उसके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाएगा। दोस्तों आज चलते हैं सेट नंबर 6। क्या करें, वो पूजा में बिजी हो जाने के कारण इस तरह लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं सेट नंबर 6। आप लोग रिवीजन करते रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें और रिवीजन करते रहें, सपोर्ट करते रहें, जो आप लोगों के साथ हम भी बना रहे हैं। अब बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो है लाते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों चलते हैं सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो जगन्नाथ। मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो नवजीवन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यूरो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में तो शामिल हुआ था, भारत के पास वीटो का पावर क्यों नहीं है? अगर आप लोग अपना राय दे सकते हैं, भारत इसका अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है? अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य नहीं है। सार्क के बारे में ज़रूर पढ़ ले आप लोग। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत का सिलिकॉन सिटी कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। फ्रंटियर गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो 7। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जलीय सीमा कितने देशों के साथ, जलीय सीमा जो है भारत का कितने राज्य से सटती है, यानी कोस्टल प्लेन जो है भारत का स्टेट कितने जो समुद्र से लगते हैं, कितने राज्य जो समुद्र से लगते हैं, ये बताइएगा आप लोग कमेंट कर। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन समूह में फिट नहीं होता? तो सिनसिनाटी मास्टर्स। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सिगफ्रीड लाइन किन 2 देशों के मध्य है? तो फ्रांस और जर्मनी। गौतम बुद्ध ने मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध की प्राप्ति की थी? तो बिंबिसार। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने। महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक। यवन प्रिय शायद भी अशोक ही है। निम्नलिखित में से शिक्षा के सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। तो आप लोग बताइएगा तक्षशिला अभी कहाँ है? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज। फायन किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो गुर्दा। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता था? 80/120।
मिलीमीटर पारा। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? तो मस्तिष्क। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के लिए। आप लोग एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट करके। पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जिंक। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल का जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान इस ऑप्शन के अनुसार। रसोई की गैस एक मिश्रण जो किसका मिश्रण? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। अधिकांश मात्रा में ब्यूटेन ही रहता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो बैकेरेल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट कौन सी है? तो रेडॉन। बताइएगा कौन सा इनर्ट गैस है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता मुक्त रूप से? शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? अंतरण भुगतान। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वृद्धि होगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कावेरी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। तो बताइए दूध उत्पादन में पहला है तो दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा। किस भगवान किसी से नहीं डरते थे? नाग से भी नहीं डरते थे। एक लॉजिक है, याद रखिएगा आप लोग। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बूर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो कपास। मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर। जब सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था बहुत सारे जटों से लड़ाई हो गया था, जो कि जट लोग क्या किया था, बहुत सारे धन जो मोहम्मद गजनी से छीन लिया था। जट लोग ऐसे करते नहीं है, लेकिन वो सोचा कि अगर कोई व्यक्ति लूट के जा रहा है तो उसको लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का का टकसाल निर्मित किया गया था? तो शेरशाह सूरी। राजगीर में अवस्थित किस वन का 29 करोड़ 75 लाख 29 करोड़ 75 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यानी फिर से उसको बनाया जा रहा है, वेणु वन को। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी है? तो अबुल फजल। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिपाहियों द्वारा। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक का माना जाता है? रिपन। ग्राम राज के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बने थे? तो केरल। दोस्तों आप लोग सोचते हुए कि ना टिक मारते हैं, पहले से टिक आउट किया हुआ रहता, एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रिपीट करें। एक्सप्लेनेशन कर देंगे 40 मिनट 30 मिनट्स का बन जाएगा, आप लोग देख भी नहीं पाएंगे उतना टाइम। कम टाइम में 100 क्वेश्चन का रिवीजन और बेस्ट सटीक क्वेश्चन जो आपके बीच में लाएंगे, और वही बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बने थे? तो केरल।
दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो ध्रुवीकरण। समान आंखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समांतर लाइनों। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही बिना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? दृष्टकारी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। उपयुक्त में सभी इन टोटल। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? 5। पांचों का नाम अगर जानते हो तो लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है? तो भाग 4। भाग 1 में, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में तो नीति निर्देशकता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा को भंग किया जा सकता? नहीं, राज्यसभा का भंग नहीं होता। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 249। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीवी। बजट 2021 में कपास और रेशम पर कितना सीमा शुल्क लगाया था? 10% एंड 15%। 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश। खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में आज राजेंद्र भारत की सबसे युवा मेयर चुनी गई, वह किस राज्य से है? तो केरल से। किस राज्य ने महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता? बिहार। हाल ही में किस देश की नौसेनाओं ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय फीफा रैंकिंग में 105वें स्थान पर आ गई है भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी निम्नलिखित में से किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया? तो क्वारंटाइन। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से नासा के किस वेधशाला ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की? सोफिया। निम्नलिखित में से किस देश ने कहा कि वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो जापान। IPL क्रिकेट की तर्ज पर एक अद्वितीय प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जा रहा है ताकि शहर को प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त किया जा सके? तो इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर है भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस विभाग में थे? रक्षा मंत्रालय भी थे, विदेश मंत्रालय भी थे, वित्त मंत्रालय भी। बिहार के किस जिला में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो पटना। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब जो है आप लोग जो चाहेंगे वो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अब बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच घटना चक्र का कैलेंड एंड एडुटेरिया का कैलेंड बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।